किसान भाइयों व बहनों, मीडिया प्रतिनिधियों और मेरे प्रिय ग्रामीण जन, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। यह उत्साह हमारे अन्नदाताओं को सम्मान देने का अवसर है। उनकी मेहनत, त्याग और समर्पण को मैं नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस पावन अवसर पर मुझे आप सभी के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी संस्कृति, विकास की जड़ें कृषि में हैं। पहले किसान सिर्फ खेत में काम करता था, आज वह वैज्ञानिक, उद्यमी और नवाचारकर्ता भी है। 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना के तहत अब तक 3,69,000 करोड़ रुपए 19 किस्तों में किसानों को दिए जा चुके हैं। ये किस्तें 2,000 की करके दी जाती हैं। आज 20वीं किस्त के रूप में 9.7 करोड़ किसानों को करीब 20,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। इसमें सबसे विशेष बात यह है कि ये पैसे किसानों के सीधे खाते में जाएंगे, क्योंकि पूर्व के प्रधानमंत्री, आज मुझे याद आ रहा है, राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 100 रुपया भेजते हैं तो लाभकर्ता तक 15 रुपये पहुंचते हैं, 85 रुपये बीचे खा जाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद ये बिचौलियों का काम तमाम कर दिया। अब हर पैसा, चाहे वो किसान निधि है, पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, अब पूरी की पूरी सबके खाते में आती है। जो बिचौलिए थे, जो बीच में पैसा खा जाते थे, उनका हमने काम तमाम कर दिया है। हम सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हैं, जिन्होंने किसानों को केवल वोट बैंक नहीं माना। आज से पहले की सरकारें किसानों को केवल वोट बैंक मानती थी, बल्कि राष्ट्र निर्माता माना है कि देश को बनाने का काम किसान करता है, क्योंकि 65% जनता किसानी से जुड़ी हुई है। आज किसान राष्ट्र निर्माता माना जाता है। उन्होंने कृषि को आधुनिकता से जोड़ा, टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता और सीधी लाभ अंतरण की नीति से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया। उनका विजन 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का है। बहुत सारे राष्ट्र हमारे बाद आजाद हो गए, लेकिन आज उनकी गिनती विकसित देशों में की जाती है। हमारा राष्ट्र अभी भी विकासशील
देश के रूप में माना जाता है। विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र में अंतर ये है कि जो विकसित राष्ट्र है वहां लोगों की जो आम आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी की जा चुकी है। जहां सब पूरी की जाती है उसी को विकसित राष्ट्र माना जाता है। लेकिन हमारा देश अभी विकासशील राष्ट्र है। मुझे अफसोस है कि हमारे से पहले इतने प्रधानमंत्री आए लेकिन कोई भी इस बारे में सोच नहीं सका कि इस देश को भी हम विकसित राष्ट्र बनाएं। इस देश के वे लोगों की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करें। और प्रधानमंत्री जी ने बेकायदा इसके लिए सेल बना रखा है कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके ताकि 2047 में हम भी, हमारी अगली पीढ़ी भी ये कह सके कि भारत एक विकसित राष्ट्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का नारा है कि वोकल फॉर लोकल, कि आप जो हमारे देश में चीजों का निर्माण होता है आप उनको इस्तेमाल करो, उनका प्रचार करो और वही देश तरक्की करते हैं। क्योंकि जो बाहर से सामान बनाया जाता है उसका हमें बहुत ज्यादा मूल्य भी देना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज भी देना पड़ता है और उससे हमें रोजगार नहीं मिलते हैं। उससे खाली व्यापार होता है। बाहर से करोड़ों अरबों मिलियन बिलियन डॉलर का सामान आता है और यहाँ आकर दुकानों पर बिक जाता है। उससे रोजगार नहीं बनता। रोजगार तब बनेगा अगर हम खुद अपने देश की आवश्यकताओं का हम निर्माण करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया हुआ है कि वोकल फॉर लोकल, कि आप जाएं बाजार में, वहां जाकर पूछें कि क्या ये चीज हिंदुस्तान की बनी हुई है, हिंदुस्तान की बनी हुई है तो उसको प्राथमिकता दें। आपको जानकर खुशी होगी कि आज डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की की। आज हम सारे विश्व में, पहले हम सामान खरीदा करते थे, हमारे पास गोला बारूद भी नहीं होता था, हम बाहरले देशों से खरीदते थे और बाहरले देश की मर्जी होती थी कि वो हमें गोला बारूद दे या ना दे। आज हम खुद बनाते हैं। आज हमारी जो डिफेंस की सामग्री है उसकी सारे विश्व में आज मांग है। आज अभी जो पाकिस्तान पर हमने हमला किया, जो हमने मिसाइलें चलाई, जो हमने चाइना की मिसाइलों का भी नाश कर दिया, आज चाइना के मुकाबले हमारी मिसाइलों को आज सारी दुनिया खरीदना चाहती है। ये है प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल नारे का नतीजा। मजबूत प्रधानमंत्री जी ने देश की एक मजबूत पहचान बनाई है। पहले विश्व में हिंदुस्तानियों को निम्न नजर से देखा जाता था, दूसरी श्रेणी का नागरिक माना जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने सारे देशों में घूम घूम कर उनके साथ अपने संबंध बनाकर आज हिंदुस्तान को बहुत सम्मान की दृष्टि से सारे विश्व में देखा जाता है। एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन तक को अमेरिका वीसा देने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति
उनको रिसीव करने के लिए आकर खड़ा होता है कि आइए हमारे देश में। और आपने चित्र देखे होंगे कि किस प्रकार से वो देशों के राष्ट्रपतियों के साथ गले से मिलते हैं। हमारे लिए फक्र की बात है कि लगभग 27 देशों ने अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री जी को नवाजा है। ऐसा हमारा पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिसको सारा विश्व आज नमन करता है। मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों से देश के हर क्षेत्र, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे में तेज विकास हुआ है। विदेश नीति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। पीएम मोदी जी की अगुवाई में से हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारे साथ वो युद्ध कर रहा है। कभी सीमाओं पर करता है और कभी अपने उग्रवादियों को भेजकर हमारे लोगों को मारने का काम करता है। अभी पहलगांव में उग्रवादियों ने आकर हमारे लोगों को उनका देख देख कर कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम अपने देश में किसी में कोई अंतर नहीं समझते हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन पाकिस्तान हमारे ऊपर खास तौर से जो बहुसंख्यक 100 करोड़ हिंदू हैं उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वहां पर उन्होंने आकर देख देख के, संदूर देख के लोगों को उन्होंने गोलियों से उड़ाया। उसका जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी चंद दिनों में 2 या 3 दिनों में पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के कई हवाई अड्डे बर्बाद कर दिए गए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए गए। और 2 दिनों बाद पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर हमारे डीजीएमओ को कहा कि बहुत हो गया, अब आप इस युद्ध को समाप्त करें। हरियाणा, हिंदुस्तान और पंजाब के डीजीएमओ ने आपस में बैठकर युद्ध विराम किया। विपक्ष को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। विपक्ष बार बार कह रहा है कि युद्ध विराम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने करवाया, लेकिन हमारी सेना कहती है कि ट्रंप का कोई दखल नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप का कोई दखल नहीं था। और पाकिस्तान के भी उप प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस युद्ध विराम में ट्रंप का कोई दखल नहीं था। लेकिन फिर भी रोजाना अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी लगातार बहस हुई है इस मामले के ऊपर। वहां पर जैसे क्रिकेट का मैच होता है 2020, वैसा ही लोकसभा में भी 2020 का मैच हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने खेला है और पाकिस्तान की तरफ से कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने खेला है। और हमने कांग्रेस के लोकसभा में दांत खट्टे करवा दिए। लोकसभा में भी भारत की जीत हुई है, हिंदुस्तान की जीत हुई है। और हमने उनको समझाया है कि ये जो आप बार बार दुष्प्रचार करते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि महान हिंदुस्तान नहीं है, महान पाकिस्तान है।
चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, चाहे हम पाकिस्तान पर अटैक करें, चाहे हम कोई भी कार्रवाई करें, हमेशा हमारे से सबूत मांगे जाते हैं, हमेशा हमारी सेना पर विश्वास नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तान, और मैं तो ये कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान कांग्रेस का बेटा है, कांग्रेस ने पैदा किया है पाकिस्तान को, लाखों लोगों को मरवा कर देश का बंटवारा करा के कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाया है। और सिंधु नदी जो हमारी है, हम सिंधु से ही हिंदू बने हैं, सिंधु से ही हिंदू बने हैं, सिंधु का पानी पी पी कर ही हम हिंदू बने हैं। सिंधु का पानी का बंटवारा जब जवाहरलाल नेहरू ने किया तो उसने हमारे खेतों की परवाह नहीं करी, हमारे खेत प्यासे रहे इसकी उसको चिंता नहीं थी। उस पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया और हमें केवल 20% हिस्सा दिया, 20%। अब नरेंद्र मोदी जी ने वो संधि रद्द कर दी है और योजनाएं बनाई जा रही हैं कि वहां का पानी जो पाकिस्तान जाता था अब वो हमारे प्यासे खेतों में आए, अब वो हरियाणा में आए, पंजाब में आए, राजस्थान में आए, उत्तर प्रदेश में जाए। उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान को ये पानी ना जाए। हमें फक्र है कि आज प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार दिन रात हर वर्ग, हर क्षेत्र, हरियाणा के कोने कोने के लोगों की समस्याओं का जाकर समाधान करने में लगे हुए हैं। आज अभी प्रधानमंत्री जी का अभी उद्बोधन हम सुनेंगे, वो सबको, सारे देश को उद्बोधन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आप उद्बोधन सुन रहे होंगे आपके खातों में 2-2 हजार रुपए आ चुके होंगे, क्योंकि एक बटन दबाकर सारे हिंदुस्तान के किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए चले जाते हैं। आज इस अवसर पर आप लोग आए, मैं आप सब लोगों का सम्मान करना चाहता हूं, अधिकारियों का सम्मान करना चाहता हूं, जो साइंटिस्ट है यहाँ पर और जो अधिकारी हैं एग्रीकल्चर विभाग के, मैं उनका भी सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। देश खेती में भी चाहता है कि टेक्नोलॉजी इसमें आई, खेतों में भी चाहता है कि इसके लिए अलग अलग प्रयोग किए जाएं, अलग अलग फसलों के प्रयोग किए जाएं, अलग अलग किसानों को कौन सी फसल कब बोनी है, कैसे किसानों का ज्यादा लाभ हो सकता है, उसके लिए ये जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं हमारे प्रदेश के या देश के, उनको इस क्षेत्र में भी तरक्की करनी चाहिए। आज सब जगह हमने तरक्की कर ली, हर जगह पर चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रही। ये आपके पास से शामली की सड़क जा रही है, 6 लेन सड़क जा रही है दिल्ली। इससे दिल्ली जाने में 40 किलोमीटर कम लगेंगे जीटी रोड से। जीटी रोड से जाते हैं तो जीटी रोड पर रश भी बहुत जाता है, उस पर जाना आज बहुत कठिन हो गया। इसलिए मैंने नितिन गडकरी जी से प्रयास करके ये सड़क बनवा के दे रहा हूँ कि अम्बाला से शामली तक, शामली से दिल्ली तक जुड़ा हुआ है, ताकि हमारे लोग, खास तौर से हमारे अम्बाला के लोग, उनको दिल्ली जाने में बहुत आसानी होगी इस सड़क से। आज सारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज अम्बाला छावनी में भी चारों तरफ रिंग रोड बनाई जा रही है, ताकि जो बाहर से ट्रैफिक आता है वो शहर के अंदर ना जाए, क्योंकि शहर के अंदर जाने से उनका समय ज़्यादा लगता है। जो हमारा सामान है, जो हमारे गुड्स हैं, जो हमारी खेती की उपज है, जब वो शहर के अंदर से बाजारों से जाती है तो उसको समय ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने नितिन गडकरी जी की मेरे पर हमेशा विशेष कृपा रहती है।
मैंने जब जब उनको जो कहा, मैंने उनको अम्बाला से साहा तक 4 लेन सड़क बनाने के लिए कहा और आज वो सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। आपके 2 टुकड़े रहते हैं, वो भी मेरी निगाह में हैं, जो साहा से हाईवे तक जुड़ते हैं, 2 टुकड़े हैं, वो भी मैंने मंजूर करा रखे हैं। जल्दी ही वो भी बनेंगे और वो भी 4 लेन बनकर आपके जो यमुनानगर से हाईवे आ रहा है उसके साथ जुड़ जाएंगे। हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, इंडस्ट्री में तरक्की हो रही है, डिफेंस का सम्मान बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का आज हिंदुस्तान गढ़ है। आज चिप्स जो हम बाहरले देशों से खरीदते थे, आज हम बनाते हैं चिप्स, बाहरले देशों में बेचते हैं। तो उसी रफ्तार से खेती की भी तरक्की होनी चाहिए, खेती की भी। प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं और अधिकारियों को, साइंटिस्टों को भी इसमें नए नए प्रयोग करने चाहिए। अभी ड्रोन का हमने प्रयोग किया है, प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन, लखपति ड्रोन दीदी बनाने के लिए योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। आज सभी जगह पर खाद डालने के लिए, बीज डालने के लिए ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आपके क्षेत्र में अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी सहायता समूह वो बना सकता है। सरकार लोन देती है उसके लिए सब्सिडी देती है। आप लोग बना सकते हैं, आप लोग अपनी आमदन भी बना सकते हैं और खेतों में आप आधुनिक तरीके से खाद भी आप छिड़काव कर सकते हैं, दवाइयों का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि वो समय गया जब आदमी जाकर खुद जाकर वो छिड़कता था। अब तो लेबर मिलने भी कम हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लेबर को भी आत्मनिर्भर बना दिया। आज वो अपनी रोटी कमा के खुद खा लेते हैं। तो इसके लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए भी नई नई रिसर्च करनी चाहिए, किसानों को बताना चाहिए कि कौन सी फसल उगाने से, कब उगाने से, किस टाइप की उगाने से, कौन सा बीज उगाने से उनको ज्यादा लाभ हो सकता है, ताकि हमारे किसान भी जो हैं वो देश की तरक्की की रफ्तार के साथ, जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है उसी रफ्तार से किसान भी तरक्की कर सके। इतना ही कहने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। अब हमें प्रधानमंत्री जी का 11 बजे हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद।